और टॉपिक तो ये बेटा वैसे तुम पढ़ चुके हो अभी, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने आज तक न सुनी होंगी न चेंज की होंगी, और उनका मीनिंग भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे लर्न हाउ टू रिमूव टू, यानी ये जो हमारा टू वर्ड है एडवर्ब है। क्या है ये बेटा? एडवर्ब है। इसका स्टडी हम कर चुके हैं। तो हम जो एडवर्ब टू है इसको हमें क्या करना बेटा? सेंटेंस से हटाना होता है, राइट? अभी एक बच्चे ने कल ही किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है TOO2 और एक होता है TO2, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? मैंने उसका रिप्लाई भी किया है बेटा, रिप्लाई किया है उसका। जो टू वर्ड है दिस इज व्हाट एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, आई एम सो सॉरी। ये क्या है बेटा? एडवर्ब है। और जबकि पहली चीज समझो, टू क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है। क्या? और ये क्या है? एडवर्ब है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब दूसरा डिफरेंस समझो बेटा, ट्रू क्या है हमारा? इसका मीनिंग क्या होता है? बोलो। बहुत ज्यादा, वेरी मच, अत्यधिक। ट्रू का मतलब अत्यधिक। और जबकि हमारा TO2 होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, किसी जगह पे जाने के लिए, उस सेंस में हम इस टू का यूज करते हैं। He went to Delhi yesterday, राइट? वो कहां को गया? दिल्ली को गया। को के सेंस में इसका यूज करते हैं, राइट? लेकिन आज हम सीखना है टू को हटाएं कैसे भाई, अगर मान लो सेंटेंस में आ जाए। तो देखो पहला एग्जांपल देखो, इट इज टू हॉट टुडे। आज क्या है बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी है, हॉट है। टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा। तो यहां पे क्या है? एक सिंपल वे में आपके टू का यूज किया गया है। इस सेंटेंस से टू हटाने को एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जब हटाने को आता है जब दोनों का एक साथ यूज होता है, टू का भी और टू का भी। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी ऐसा ही है। दे आर टू लेजी। वो क्या है? बहुत ज्यादा लेजी है। जैसे तुम लोग भी हो, काफी लेजी है, अंगड़ाइयां ले रहे हैं कुछ तो, राइट? तो ये जो टू लेजी है, जनरली पब्लिक क्या है? टू लेजी है। छुट्टी आ गई, भगवान जी आ गए, खाया पिया सोया। यहां छुट्टियों के लिए लोग वेट करते रहते, कब आए छुट्टी। बेटा छुट्टी आना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी क्या, एक दिन छुट्टी, जैसे त्योहार आ गया हमारे यहाँ, एक दिन दो दिन पहले से काम करना बंद, फिर दो तीन दिन का त्योहार हुआ, वो गया काम खत्म, उसमें भी कोई काम नहीं, उसके बाद दो तीन दिन तक फिर कोई काम नहीं। हम लोग लेजी बहुत ज्यादा। तो इसलिए बेटा लेजीनेस को थोड़ा त्याग करो। आलस्य से बड़ा कोई दूसरा समीपवर्ती शत्रु नहीं है, रिमेंबर इट। जितना ज्यादा आलस्य करोगे उतने ज्यादा पिछड़ जाओगे बेटा, समझ लो इस चीज। जितना ज्यादा दिन में रेस्ट करने वाले लोग मैंने देखे हैं, सोने वाले लोग बेटा कैरियर में बड़े सोते ही चले जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। रिमेंबर इट। कैरियर बनाना है तो बेटा टाइम टू टाइम एक्यूरेट रहना पड़ेगा, और घड़ी की सुई के साथ आपको चलना पड़ेगा। वो रुकती है क्या घड़ी की सुई? वो भी कहे कि मैं भी लाऊं आधा घंटे आराम कर लेती हूँ यार, थक गई हूँ चलते चलते। बोलो, रोक के दिखाओ टाइम को। तो आई मीन टू से बेटा लेजी ना रहो। तो इसमें भी टू नहीं हटाना है। टू कब हटता है बेटा? जब ये टू और ये टू, ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस में यूज होते हैं तब। अब देखो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, रिमूव टू करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स है वो इतना ज्यादा हैवी है, इतना ज्यादा भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूं।
इसमें इस टाइप का सेंटेंस जब भी तुम्हारे सामने आए और उसमें आपसे कहा जाए कि रिमूव टू फ्रॉम दिस सेंटेंस, यू हैव टू सी द टेंस फर्स्ट। टेंस का रिकॉग्नाइजेशन तुम्हें करना पड़ेगा पहले। पहला स्टेप क्या है बेटा? टू रिकॉग्नाइज टेंस। सेंटेंस में हमें क्या पहचानना है? टेंस पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है, ये देखना पड़ेगा। आप कहां से पहचान होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से यहीं से होती है टेंस की पहचान। तो इज लगा है तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? एनी डाउट? अब इसमें करना कैसे होता है कि इसको हमें द बॉक्स लिख लिया आपने, इज का इज लिख लिया, यहां वाला जो टू है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सो में। द बॉक्स इज सो हैवी दैट, अब क्या लगाना पड़ेगा बेटा? दैट लगाना। इसमें दे रखा है फॉर मी, ये भी देखना होता है कि अगले वाला जो हमारा क्लॉज है उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन रहेगा। राइट? पहले वाले में तो बॉक्स हो ही गया, अब दूसरे वाले क्लॉज में हमें देखना है कि दैट से बाद वाला जो क्लॉज है हमारा, इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसमें फॉर मी दे रखा है तो इसका मतलब आई सब्जेक्ट रहेगा, फॉर यू दे रखा है तो सब्जेक्ट यू रहेगा, फॉर हर दे रखा है तो सब्जेक्ट शी रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर अस दे रखा है तो सब्जेक्ट वी रहेगा। ये हम पर्सनल प्रोनाउन में सब बता चुके हैं तुमको, क्योंकि जितने हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, वी, आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब कहाँ यूज होते हैं बेटा? सब्जेक्ट की जगह, है ना? इनके सबके ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह। आई का जैसे मी है, मी कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट की जगह, ऑलरेडी लगा हुआ है, देख लो। क्लियर? तो इसमें हमें मी का क्या सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा मी का। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। वेरी गुड। आप एक बार पर्सनल प्रोनाउन वाला फर्स्ट वीडियो हमारा बेटा, उसको जरूर देख लेना, तब ये और क्लियरली समझ में आएगा। जिसने भी पर्सनल प्रोनाउन का हमारा वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना एक बार। कहाँ मिलेगा ये आपको? प्रोनाउन में जो लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट, उसमें प्रोनाउन में सबसे नीचे मिलेगा। तो आई हो गया या सब्जेक्ट। अब बेटा एक बात याद रखो कि ये टेंस हमारा कौन सा था? प्रेजेंट, अभी बताया था। तो प्रेजेंट टेंस आएगा तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है बेटा? कैन नॉट। क्या लगाना है? कैन नॉट। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब, और उसके बाद इट, बॉक्स के लिए। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, राइट? और पॉजेसिव केस इट का इट्स। वेरी गुड। इट इट्स। क्लियर? तो ये सेंटेंस हमारा क्या फॉर्म हो गया? द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना ज्यादा हैवी है कि दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको नहीं उठा सकता। एनी डाउट? हमारा सेंटेंस क्या था बेटा? द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। बॉक्स बहुत ज्यादा भारी है मेरे लिए, मैं इसे उठा नहीं सकता। एनी डाउट? चेंज करने के नियम हमने क्या क्या सीख लिए, एक बार देख लो फिर से। पहली चीज हमें क्या देखना है बेटा? टेंस। सबसे पहले क्या देखना है? टेंस, कि कौन से टेंस का, राइट? प्रेजेंट है या पास्ट है। दूसरा चीज हमें क्या करना है? टू की जगह पे क्या लिखना है? सो लिखना है। वेरी गुड। उसके बाद आपका ये हैवी आ गया, यानी कोई भी एडजेक्टिवल वर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है हमें बेटा? दैट। ये ध्यान रखना, सो और दैट ये दोनों वर्ड लगने ही लगने। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट बनाना, राइट? और उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगेगा, अगर पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा बेटा?
कुड नॉट लगता। पास्ट में क्या लगाते? कुड नॉट। और प्रेजेंट में क्या लगाते? कैन नॉट। लिफ्ट इट। एनी डाउट? ये तीनों चीजें समझ लो, सो, दैट और कैन नॉट, ये सब लगना ही लगना है इसमें। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। शी वॉज टू बिजी टू पिक अप माई फोन, यानी वह इतनी ज्यादा बिजी थी कि मेरा फोन नहीं रिसीव कर पाई, पिकअप कर पाई। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप इसमें फिर आ जाओ, वही स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? टेंस। वेरी गुड। इसमें टेंस क्या है बेटा? पास्ट। वेरी गुड, सिंपल पास्ट। ये क्लियर हो गया। यानी हमें कैन नॉट की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वहां कुड नॉट। ये क्लियर हो गए पहले ही हम लोग। अब आप आओ, इसको चेंज करते हैं बेटा। शी का शी हो गया, वॉज का वॉज, सो, टू की जगह क्या लगाना है बेटा हमें? सो। बिजी, दैट। अब बेटा देखो, यहां पे कोई हमें नया सब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं दे रखा है, वहां पे हमने फॉर्म ही दे रखा था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई नहीं दिया रहता तो बेटा कौन लगेगा? वही लगेगा जो पहले था। भाई हमें सब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा दैट के बाद, क्योंकि अगली क्लॉज हमें पूरी करनी है। क्लॉज क्या होता है बेटा? मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं आपको, मैं बताऊंगा इसको क्लॉज को भी। क्लॉज होता है एक ऐसा छोटा सेंटेंस जो एसवीओ फॉर्म में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, क्लॉज बोला जाता है। उपवाक्य, छोटा वाक्य। छोटा इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसके साथ दूसरा उपवाक्य लगाना पड़ता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कभी भी एक क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरी क्लॉज के साथ कनेक्ट न किया जाए, जोड़ा न जाए। जब आप दो क्लॉज जोड़ दोगे तो सेंटेंस बन जाएगा। एक बस छोटा आइडिया दे दिया मैं, इसको अगला पॉइंट मेरा यही है। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इसको एकदम कंप्लीटली एकदम रूट से समझा दूंगा मैं तुम्हें, तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हुए। फ्रेज का, सेंटेंस का, क्लॉज का, तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेटा। तुम्हें कोई जीवन में परेशानी या टेंशन या कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि क्या क्लॉज होता है, ये क्लॉज है कि ये फ्रेज है कि ये सेंटेंस। समझाऊंगा मैं एक दिन, अगला मैं इसी पे लूंगा, राइट। तो आप बस छोटा सा यहाँ ये समझ लो कि हमारा नेक्स्ट क्लॉज कंप्लीट होना है, हमें उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए चाहिए, राइट। तो हम क्या लगाएंगे बेटा दैट के बाद? शी। अब देखो बेटा, कैन नॉट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? कुड नॉट। पास्ट है चूंकि, पिकअप माई फोन, पिकअप माई फोन। एनी डाउट? कोई डाउट? शी वॉज टू बिजी टू पिकअप माई फोन, इसको अगर रिमूव टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी वॉज सो बिजी दैट शी कुड नॉट पिकअप माई फोन। एनी डाउट? बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलो, सब सिंपल है। डाउट वहां आता है, प्रॉब्लम वहां आती है जहां हम लोग स्टेप को या तो भूल जाते हैं या प्रैक्टिस नहीं की होती है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो। और वैसे मैं बीच बीच में अब आपको एक एक एक्सरसाइज भी कराया करूंगा, एग्जांपल्स तो मैं देता ही रहता हूँ। और तुमने एक चीज जरूर देखी होगी कि हमारे ऐसा नहीं रहता कि हम वीडियो को शुरुआत में सारा ज्ञान दे दें, पीछे आपके लिए फालतू की बातें पढ़ दें, वो सब नहीं है। हमारा एक शुरू से लेके लास्ट तक जहां तक लेक्चर चलेगा वहां तक आपको सारी बातें एकदम एक्यूरेट ही मिलेंगी। क्लियर? अगर तुमने कहीं भी वीडियो मिस किया, वहीं आगे अगर छोड़ा तो गए काम से, आगे की चीज नहीं समझ में आने वाली, और वो नहीं समझ में आने वाली तो अगला चैप्टर और अगली चीज बिल्कुल नहीं आने वाली। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलो। क्लियर? ओके।